आपका स्वागत है ऑनलाइन स्कूल इंडिया के अंदर। आपने पिछली क्लास जब अटेंड किए, पिछला वीडियो देखा है तो अब हम उससे आगे करेंगे। और यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, आपके जो फर्स्ट चैप्टर का जो पार्ट परिचय है, कवि परिचय, वो नहीं देखा तो प्लीज़ आप वीडियो इसका ज़रूर देखें। इस ऐप को डाउनलोड करके इसको ज़रूर देखें, जिससे आपको क्या है, इसकी जो शुरू से है, जो प्रारंभिक है, वो जानकारी मिलती रहेगी। अब हम सूरदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है क्षितिज, जिसका पहला पाठ है सूरदास जी। सूरदास जी बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए थे, भक्तिकालीन के, जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की थी। हम वापस रिमाइंड कर लें, जो हमें याद रहे हम क्या पढ़ रहे थे। बाकी यदि मैं आगे चलती रहूँगी तो आप सोचेंगे अरे कोई ऐसा भी है जो नया वीडियो देख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अवगत करा दूं कि आप ज़रूर पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें, जो मैंने आपको कवि परिचय करवाया था, जो पाठ परिचय आपको बताया था, और जो मैंने प्रथम पद आपको समझाया था, तो आप उसको जरूर देखें, जो सूरदास जी ने कृष्ण के बारे में बताया है। अब इसमें देखिए सूरदास जी क्या बता रहे हैं कि जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ क्या करती है, विरह में जलती रहती है। तो श्री कृष्ण स्वयं नहीं आकर अपने दूत उद्धव को संदेश लेकर गोपियों के पास भेज देते हैं और कहते हैं योग साधना कीजिए। लेकिन गोपियाँ क्या करती है, योग साधना को जहर की गठरी के समान मानती है, और वो कहती है उद्धव को कि हे उद्धव, ये हमारे योग साधना किसी काम की नहीं है। हम श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, और तुम तो प्रेम सागर में रहते हुए भी, क्योंकि वो श्री कृष्ण के समीप थे, तो तुम प्रेम सागर में रहते थे, तुम इतने प्रेम स्नेह के समीप थे, लेकिन उस प्रेम ने आपको छुआ तक नहीं। और हमारा प्रेम तो क्या है, उस चींटी के समान है, जो क्या है, गुड़ के अंदर जब चिपक जाता है तो जब उससे दूर लेने की बात की जाती है तो वो अपने प्राण ही त्याग देती है। गोपियाँ ऐसा उद्धव को बताती है। अब देखिए दूसरा पद, देखिए बेटा, दूसरा पद कह रहा है कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अब गोपिया क्या कह रही है, गोपिया कह रही है मन की बात मन मांझ रही। अब कह रही है हे उद्धव, हमारे मन की जो बात है वो मन में ही रह गई। अब यहाँ उद्धव देखिए, उद्धव श्री कृष्ण के दूत बनकर गोपियों के पास आए हैं, उन्हें योग साधना करने के लिए। लेकिन गोपियाँ क्या करती है, योग साधना को स्वीकार नहीं करती है, वो तो सगुण भक्ति करना चाहती है, साक्षात्कार श्री कृष्ण को अपने पास समीप देखना चाहती है। तब ये गोपियाँ कह रही उद्धव के हे उद्धव, हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई है। कैसे, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही, कि हे उद्धव अब हम ये किससे जाके कहें, दूसरे को ये बात हम किसी को बता भी नहीं सकते। कौन सी बात, कि श्री कृष्ण से हम कितना प्रेम करते हैं, कितना अनुराग है, कितना स्नेह है, हम उनकी याद में कितने जल रहे हैं। ये बात गोपियाँ उद्धव को कह रही है। क्या कह रही है, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, कि हे उद्धव, अवधि यानी समय, आधार आस, हम क्या कर रहे थे, हम आस लगाए बैठे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे कि क्या है, कि समय का इंतजार कर रहे थे, कुछ समय का इंतजार कर रहे थे कि श्री कृष्ण हमारे पास आएंगे। आवन की यानी श्री कृष्ण के आने की हमें आस लगी थी, उम्मीद लगी थी। तन मन विथा सही, अब क्या है, हमारा तन और मन है जो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है। विथा यानी दुखी हो गया है। अब गोपिया कह रही है कि हे उद्धव, हमारे जो मन की बात है वो मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही, कि ये जो बात है हम किसी को कह भी नहीं सकते। अपना जो मन में श्री कृष्ण के प्रति जो अनुराग है वो हम किसी को भी बता नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। अब हमारा जो कितना प्रेम है वो किसको बताएं। अवधि आधार आस अवन की, हमें क्या था, उनके आने की आस थी, हम उनके प्रेम में इतने व्याकुल थी, लेकिन क्या हुआ, वो तो आए नहीं, और उन्होंने ऊपर से उद्धव द्वारा जो योग संदेश भेजा है आपके द्वारा, उससे हमारा तन मन और ज़्यादा व्याकुल हो गया है, दुखी हो गया है। अब इन जोग संदेशानी सुनी सुनी, बिरही बिरह दही। अब देखिए अब इन यानी अब यह, संदेशानी, संदेश यानी जो उद्धव जी संदेश लेके आए थे उस संदेश की बात हो रही है। सुनी सुनी यानी सुन सुन कर,
विरहनी विरह दही, दही यानी जलना, विरहनी यानी जो याद में जल रही थी, विरह यानी उनकी याद में, विरहनी जो जलती है, गोपिया क्या है, विरहनी है, विरह यानी उनकी याद में, उनके प्रेम में, और दही यानी जल रही है। अब ये गोपिया कह रही है कि हे उद्धव, अब श्री कृष्ण तो आए नहीं, हमें उनके आने की आशा थी, अब वो नहीं आए हैं, हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, और ऐसे में अब आपने हमें ये जो योग संदेश सुनाया, योग यानी योग, ये आपने हमें जो योग संदेश दिया है, यह सुनकर आपने क्या किया है, आग में घी का काम किया है। आग दही बता दे रखा है, दही, ओके। यानी जो विरहनी है वो तो पहले से व्याकुल थी श्री कृष्ण के प्रेम में, उनका आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन क्या होता है, श्री कृष्ण नहीं आते हैं और अपना योग संदेश गोपियों के पास भेज देते हैं। तो ऐसे गोपियां में कह रही है कि आप स्वयं तो आए नहीं, और ऊपर से ये आपने योग संदेश भेज दिया है, और हम तो पहले से ही दुखी थे। कहावत सुनिएगा ना, जले पर नमक छिड़कना। यदि कोई घाव होता है और यदि हम उस पर मरहम नहीं लगा के उस पर नमक डाल दे तो उसमें और ज़्यादा जलन पैदा हो जाती है। कोई अग्नि है, जल रही है, वो शांत होने वाली है, और जैसे उसमें घी का डालना होता है वो अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। तो इसमें ऐसा ही बता रही है गोपियाँ कि हे उद्धव, हमें तो क्या श्री कृष्ण के आने का इंतजार था, लेकिन वह स्वयं नहीं आए और उन्होंने योग संदेश भेज दिया है आपके साथ। तो ऐसे में क्या हो रहा है, अब ये जो योग संदेश है, जो हमारे पास आप योग संदेश लेके आए हो, ये जो ज्ञान का मार्ग लेके आए हो, ऐसा सुनकर विरहनी विरह दही, यानी जो हम हैं, इस जो व्याकुलता में हैं, जो ये आग लगी है उसमें और ज़्यादा जलने लगी हैं, अर्थात हमारी जो तड़प है, जो व्याकुलता और अधिक हो गई है। चाहती हुती गुहार जीते उतते धार बही। अब क्या है कि हम तो क्या कर रहे, अब हमें जब किसी से कुछ चाहिए तो हम पुकार करते, गुहार कर लगाते हैं ना, यानी उसको रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। हम तो क्या चाहते थे, गुहार जीते ही, हम तो उनसे गुहार लगाते थे, पुकार कर रहे थे, उनसे प्रार्थना करते थे आने की। ते उतते धार बही, लेकिन क्या हुआ, वो तो उल्टे अब वापस नहीं आ रहे। आपके द्वारा हमारा संदेश भेज दिया, हमने तो उनको क्या किया, अंदर तक में बहुत तेज छुपा के रखा था, हम उनसे अथाह प्रेम करते हैं, लेकिन हमने तो उनसे वापस आने की गुहार लगाई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब धीर धरी क्यों, कि अब हम धैर्य क्यों रखें, अब हम धैर्य धारण, धीर धरी, धीर यानी धैर्य, क्या होता बेटा, धैर्य, और धरी यानी धारण। गोपिया कहती है कि अब हम धीर धारण क्यों करें, मर्यादा नहीं, अब हम मर्यादा, मर्यादा यानी क्या होता है बेटा, मर्यादा, मर्यादा यानी मर्यादा। अब गोपिया कह रही है कि चाहती होती गुहार जेती, हम तो इतनी पुकार करना, इतना करना चाहती, उनसे हमने उनको तन मन से अपने मन में बसा लिया था, अब हम ये किसी को कह भी नहीं सकते, लेकिन अब क्या वो नहीं आए तो जो हमारे दुख है, जो हमारा व्याकुल है, जो वेदना है, अब वो धार की तरह बहती जा रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे धैर्य धारण नहीं होता, अब हम धैर्य धारण क्यों करें और मर्यादा न ले, अब हम मर्यादा का भी पालन नहीं करेंगे। कौन सी मर्यादा, गोपियाँ जब हम किसी के प्रति रेस्पेक्ट रखते हैं, आदर मान सम्मान का भाव रखते हैं, तो क्या है, हम चाहते हैं बदले में भी हमें मान सम्मान मिले, आदर मिले। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें बदले में प्रेम चाहिए, एक हाथ ले और एक हाथ दे। तो गोपियाँ यही बात बता रही है कि श्री कृष्ण से हमने अथाह प्रेम किया, उनसे इतना अनुराग किया, इतना स्नेह किया है, लेकिन श्री कृष्ण ने उस प्रेम का मान नहीं रखा, अर्थात प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तब श्री कृष्ण ने प्रेम के बदले प्रेम नहीं दिया, अर्थात हमने उनसे इतना अनुराग किया और वो वापस लौटकर हमारे पास नहीं आए, तो उन्होंने क्या किया है, मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब हम भी क्या करेंगे, हम भी मर्यादा नहीं, हम भी मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, और हम सबको जाके बता देंगे कि हम श्री कृष्ण के कितने बड़े प्रेमिका हैं, हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, कितना अनुराग करते हैं, और उन्होंने क्या किया है, हमारे प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। तो इसके अंदर क्या बताया बेटा, ध्यान से देखना,
ये सूरदास जी का पद दे रखा है। इसमें गोपियाँ क्या कर रही है, अपने दुख की व्यथा बता रही है कि वे श्री कृष्ण के नहीं आने से कितनी दुखी है। वह विरह की अग्नि में जल रही है और विरह की अग्नि में जलते हुए जब उद्धव योग संदेश लेके आते हैं तो वह योग संदेश उसके लिए क्या करती है, हवन में घी का काम करती है। तो गोपियाँ ये बताएंगे और वो कह रही है कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है तो हम भी प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट में उन्होंने बताया किस प्रकार वो प्रेम करती है और जो उद्धव है उसके प्रेम से किस प्रकार अछूते रह गए हैं। दूसरे में बताया योग संदेश उनके लिए क्या है, एक वीर्य की अग्नि में और अधिक ज़्यादा जलना है और धैर्य को उदाहरण तोड़ के उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया है। कृष्ण के बारे में बता दिया। अब तीसरा देखिए बेटा, अब इसके अंदर गोपियों ने अपने प्रेम को उजागर किया है कि उनका प्रेम कैसा है, वो योग संदेश को क्यों नहीं धारण कर सकती है। तो इसमें देखिए क्या बताया है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, लकड़ी यानी होता है लकड़ी, हमारे हरि यानी इनके जो भगवान है, और हारिल बेटा, हारिल एक पक्षी होता है जो क्या करता है, हरा रंग का होता है, कबूतर होता है जो क्या करता है अपने पैरों में, हारिल पक्षी के बारे में मैं बता दूं आपको, ये जो हारिल पक्षी है वो क्या करता है, ये एक तरह का हरा पक्षी, हरा कबूतर, ये क्या करता है अपने पैरों में एक लकड़ी को दबा के रखता है और जहाँ कहीं जाता है उस लकड़ी को लेके बैठता है, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है, उसकी धारणा ऐसी है, उसका मानना ऐसा है कि जो मेरे प्राण हैं, जो मेरा जीवन है वो इसी लकड़ी पर आधारित है। यदि उसके पैरों से, उसके पंजे से वो लकड़ी छूट गई तो वह अपने प्राण त्याग देगा। हारिल पक्षी है, एक बार देख लेना, ऐसा बहुत बार आता है हारिल पक्षी, एग्जाम में आ जाता है हारिल पक्षी की विशेषता बताइए। तो हारिल पक्षी की यही विशेषता है बेटा इसकी कि क्या है ये हारिल पक्षी, हारिल पक्षी एक सफ़ेद कबूतर है, जो हरा कबूतर है जो क्या करता है अपने पैरों में एक लकड़ी को दबा कर रखता है और वह सोचता है इसी लकड़ी में मेरे प्राण हैं। जैसे उसके पैरों से लकड़ी छूटी उसके प्राण छूट जाएंगे। तो गोपिया यानी उस लकड़ी का और ये जो हारिल पक्षी है उसका क्या घनिष्ठ संबंध हो गया, उस लकड़ी के प्रति उस पक्षी का जो प्रेम है वो दर्शाया है इसमें। तो गोपिया इसी के माध्यम से बता रही है कि जो हमारा प्रेम है वो इस हारिल की लकड़ी के समान है श्री कृष्ण के साथ। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। अब गोपिया क्या कह रही है, मन से, क्रम से, वचन से, नंद नंदन यानी जो नंद का नंदन है, नंद बाबा को जो लड़का है, उर यानी हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने दृढ़ता के साथ उसको पकड़ कर रखा था। गोपिया कहती है कि हमने मन से, क्रम से, वचन से क्या किया, जो नंद का नंदन है, जो श्री कृष्ण है, उनको अपने हृदय के अंदर मजबूती से, दृढ़ता से पकड़कर रखा था। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जगरी। अब देखिए, जागत यानी जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वप्न यानी सपने में, दिवस निसी यानी दिन और रात में, कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा कान्हा जकरी यानी रटते रहते थे। कौन? गोपिया कह रही है, उद्धव को बता रही है कि हे उद्धव, हम तो क्या है मन क्रम वचन से जो नंद का नंदन है, जो कृष्ण है, उनको अपने हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ कर रखा था। हम जागते सोते सपने में दिन और रात कान्हा कान्हा रटते रहते थे। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, ककरी यानी होता बेटा ककड़ी, करुई यानी कड़वी। अब देखिए, सुनत जोग लागत ऐसा कि जैसे ही हमने ये जोग यानी योग संदेश के बारे में दे रखा बेटा, ये जो जोग दे रखा है ना ये योग संदेश है। ओके बेटा, यानी ज्ञान का संदेश है जो उद्धव कृष्ण के द्वारा उद्धव के साथ गोपियों को भेजा गया था, जो गोपियों को किसी भी स्थिति में ये स्वीकार नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। अब कह रही है कि हे उद्धव, ये आपने जो योग संदेश हमें जो सुनाया है वो हमको कैसा लगता है, कड़वी ककड़ी के जैसा लगता है। कैसा लगता है बेटा, कैसा लगता है ये कड़वी ककड़ी। ओके, कैसा लगता है ये, करुई यानी होता है कड़वी,
कड़वी ककड़ी के समान लगता है। कि जिस प्रकार देखिए हम जब फल खाते हैं, मीठा फल खाते हैं तो हमें आनंद का अनुभव होता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हम आनंदित होते हैं, रसयुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे मुंह में, जीवा पर, स्वादेंद्रिय पर जब कोई कड़वी चीज़ चली जाती है तो क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में कंपन होने लगता है। यानी कड़वी चीज़ हमेशा खराब लगती है, चाहे वचन हो और चाहे कोई भोजन हो या कुछ भी चीज़ हो। तो यहाँ गोपियाँ उद्धव को यही बता रही है कि हे उद्धव, जैसे ही हमने आपका ये योग संदेश सुना है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लिए ये कड़वी ककड़ी हो। कड़वी ककड़ी यानी हम पूरे कड़वे हो जाएंगे। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सू तो व्याधि यानी क्या होता है बेटा, बीमारी। क्या होता है, व्याधि का मतलब होता है बीमारी। के सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। कि हे उद्धव, ये जो योग वाला संदेश आपके लेके आए ना, ये एक तरह की बीमारी है। व्याधि यानी बीमारी, तो ये बीमारी हमारे लिए आप लाए हो, देखी सुनी न करी। हमने नहीं तो कभी देखा है, नहीं कभी सुना है, नहीं कभी किसी को ये हुआ है। कौन कह रही है, गोपियाँ। वो कड़वी ककड़ी किसको कह रही है, योग संदेश को कह रही है कि ये जो आप योग संदेश लेके आए हो वो क्या है, हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। हमने तो क्या है, ऐसा नहीं तो कभी सुना है, नहीं कभी देखा है, नहीं किसी को हुआ है। ये आप कैसी बीमारी हमारे पास लेकर आए हो। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। अब देखिए कितनी बड़ी बात बता दी है यहाँ पे बता दिया गया है कि हे उद्धव, सूरदास जी माध्यम से कह रहे हैं कि हे उद्धव, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, कि ये जो आप योग संदेश लेके आए हो ना, ये उनको सौंपो। किनको, जिनके मन चक्री, जिनका क्या है, मन हमें हमेशा चक्री घूमती रहती है, जिनका मन स्थिर नहीं है, अस्थिर है, जो इधर उधर भटकता रहता है, यानी जो एक जगह मजबूती से भक्ति नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, ये जो योग संदेश लाए हो ये उन लोगों को दे दो, ये संदेश उनको जाके सुनाओ जिनका क्या है, तन और मन स्थिर नहीं है, चंचल के समान इधर उधर भटकता रहता है। हमारा मन तो एक जगह स्थिर है, एक ही प्रेम में डूबा हुआ है, हम उधर उधर भटकने वालों में से नहीं हैं। तो देखिए बेटा, इस पूरे पद का एक ही अर्थ निकल रहा है कि जो उद्धव योग संदेश लेके आए हैं उनको गोपियां अस्वीकार करती है, और विभिन्न उदाहरण के माध्यम से वो उद्धव को क्या करती है, बताती है कि हमारा प्रेम कैसा है। हमारा प्रेम उस हारिल की लकड़ी के समान है। और क्या है, आपने ये जो हमें योग संदेश सुनाया है वो हमें कड़वी ककड़ी के जैसा लगता है। हमने तो क्या किया, तन मन धन से श्री कृष्ण से ही प्रेम किया है और मजबूती के साथ अपने हृदय में उनको जकड़ कर रखा है। सोते जाते उठते सपने में हम श्री कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। और जो आपने योग संदेश दिया है वो कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। और ये जो आप योग संदेश लाए हो ना, ये हमारे लिए एक आप बीमारी लेके आए हो जो हमें नहीं चाहिए। ये योग संदेश उनको जाके सुना दो जिनका तन और मन स्थिर नहीं है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, एक जगह टिका हुआ है। यह मन उनको सुनाइए जिनका तन मन चक्री की तरह घूमता रहता है। तो देखिए बेटा, इस पद के अंदर गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने अथाह प्रेम को उजागर करके बताया है कि योग संदेश हमारे लिए एक बीमारी के समान है, ये हमें नहीं चाहिए। अपना योग संदेश किसी और को जाके सुना दो, ये व्याधि हमारे काम की नहीं है, ये बीमारी हमारे काम की नहीं है। अब देखिए बेटा, चौथा पद पढ़ने से पहले देखिए मैं आपको एक बार फिर बता दूं, आप पहला वीडियो इसका ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि उस पहले वीडियो में हमने आपको कवि परिचय बता दिया, पाठ परिचय बता दिया है और पद का हमने सारा अर्थ बताया है। एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो ऐसे ही आएगा, कवि परिचय या पाठ परिचय। यदि आपको पाठ परिचय याद है तो ये जो सूरदास के 4 पद दे रखे हैं यहाँ पे, आप उसको सरलता से आसानी से यूँ चुटकी में उसका अर्थ कर देंगे, भावार्थ कर देंगे और व्याख्या कर देंगे। यानी ये नंबर आपके फ्री में आने वाले हैं। और मैंने आपको देखिए फर्स्ट वीडियो में आपको व्याख्या की टिप्स भी बताई थी, तरीका बताया था कि किस प्रकार व्याख्या
की जाती है। आपको बुक्स का नाम याद रखना है, आपके पाठ का नाम याद रखना है और पाठ के जो लेखक है उनका नाम याद रखना है और चारों पद में अलग अलग जो हमें बताया गया है उसको भी याद में रखना है। अब देखिए चौथा पद क्या कहता है बेटा, चौथा पद कहता है हरि हरि हे राजनीति पड़ी आए। अब क्या कहते हैं कि हरि यानी भगवान, कि हे उद्धव हमें ऐसा लगता है कि जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने मथुरा जाकर राजनीति बहुत सारी पढ़ ली है। पहले एक बार इसका उच्चारण कर लीजिए, हरि राजनीति पढ़ी आए, समूजी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हूते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाइए चलत तू हूते चुराए, ते क्यों अनीति करे अपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यहे सुर जो प्रजा न जाहे सताए। अब इसमें क्या कर रही है, इसमें गोपियाँ बता रही है कि श्री कृष्ण कैसे बदल गए हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसे बदल गई है, उनका स्वभाव कैसा हो गया है। जो उन्होंने हमसे वादे किए थे वचन निभाने का, जो हमें उन्होंने कहा था वो उनके वचन की पालना नहीं कर रहे, वो मर्यादा का पालन नहीं कर रहे। जब वो यहाँ से गए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं तीव्रता के साथ लौटूंगा और मैं अपने वचन पर खरा उतरूंगा, मैं प्रेम की मर्यादा का पालन करूंगा। देखिए जैसे तो श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके अनन्य भक्त हैं, उनसे कितने ही लोग प्रेम करते हैं, लेकिन जो गोपियों का प्रेम है वो आपको गीतों में मिलेगा, भ्रमर गीत के रूप में मिलेगा, जो सूरदास जी ने यहाँ पे वर्णन किया है। अब यहाँ दे रखा है हरि हे राजनीति पड़ी आए, कि हे उद्धव हमें ऐसा लग रहा है कि जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने बहुत राजनीति ज़्यादा पढ़ ली है। वो राजनीति तो पहले ही थे लेकिन उन्होंने और ज़्यादा पढ़ ली है मथुरा में जाने के बाद। समूजी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब कह रहा है समूजी बात कहत मधुकर के। अब क्या कह रही है, वो बात कह रही है कि हे बउरे ये सब देखो, तुमने ये समाचार सुना है कि वहाँ जाने के बाद उन्होंने इतनी राजनीति पढ़ ली है कि वो स्वयं नहीं आए और हमारे पास क्या योग संदेश लेके भेज दिया, और हमने ये क्या किया है, बहुत जनों से ये समाचार सुना है कि जो श्री कृष्ण हैं बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हैं और उन्होंने पहले से भी अधिक राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर हूते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब एक अति चतुर होते, अरे वो तो पहले ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब ऐसा लगता है उन्होंने गुरु ग्रंथ, ज्ञान के जो ग्रंथ है और अधिक पढ़ लिए हैं, इसी कारण उन्होंने हमारे पास योग संदेश भेजा है। क्या कहती है गोपियाँ, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि वो चतुर तो पहले ही थे लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा है और अधिक वो गुणवान हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो बुद्धि है, जोग संदेश पठाए। पठाए यानी होता है भेजना। अब देखिए यहाँ पढ़ाए यानी पढ़ना, यहाँ पठाए यानी भेजा है। ऐसे समझ में, दोनों का मतलब समझिए बेटा आप, जो पढ़ाए वो पढ़ना और यहाँ पठाए यानी भेजना, यहाँ होता है भेजना। अब गोपियाँ कह रही है कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी बुद्धि तो बड़ी तीव्र हो गई है, वो बड़े ज्ञानी हो गए हैं, इसी कारण उन्होंने क्या किया है, जोग संदेश पढ़ा है। इसीलिए वह स्वयं नहीं आकर अपने उद्धव के द्वारा उन्होंने योग संदेश भेज दिया है। अब देखिए, ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। हे उद्धव, अब क्या कर रहे हैं, प्राचीन बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण से भी पहले की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उद्धव भले लोग आगे के, कि हे उद्धव पहले के लोग क्या थे, कैसे थे, वो भले थे। कैसे भले थे, भले यानी अच्छे, नेक दिल वाले। कि हे उद्धव जो पहले के लोग थे वो बड़े ही भले थे, अच्छे थे।
क्यों? परहित डोलत धाय, परहित यानी परोपकार। क्या है? परोपकार। परोपकार, हित यानी भला। पर धन उपकार होता है, पर धन उपकार, ओके, यानी दूसरों की भलाई करना। तो यहाँ पे कह रही है, हे उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत भले थे। वो क्या करते थे? हमेशा इधर उधर दूसरों की भलाई करने के लिए ही घूमते रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत तू होते चुराए। अब क्या है? श्री कृष्ण ने जो हमारा मन चुरा लिया था, अब अपने मन फेरे पाइए। फेरे यानी वापस, फेरे यानी बेटा वापस या पुनः। अब क्या करें? अब अपने मन यानी अपने मन को फेर यानी वापस, पाइए यानी वापस मुझे लेना है। दोबारा, वापस लेने का मतलब है गोपियों का जो मन था वो क्या है? श्री कृष्ण भगवान को वो अपना मन तन सब दे चुके थे। तो गोपिया कह रही है कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो हमें छोड़ के तो चले गए, योग संदेश भेजा है, वो तो क्या है अब बड़े राजनीतिज्ञ हो गए, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, बड़े ज्ञानी हो गए हैं, वह स्वयं नहीं आए, बुद्धिशाली हो गए। लेकिन क्या है, जो पहले के लोग थे वो उनसे भले थे। क्यों भले थे? वो दूसरों का भला करते थे। लेकिन यह श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? हमारा भला नहीं कर रहे हैं, हमारे पर उपकार नहीं कर रहे हैं, हमारे पर दया नहीं कर रहे हैं। अब अपने मन फेरे पाइए। अब हम क्या करेंगे? अब गोपियाँ अपना फैसला सुनाती है, गोपियाँ अपना फैसला सुनाती है। अब अपने मन फेरे पाइए। अब हम क्या करेंगे? जो हमारा मन, जो हमने अपना हृदय श्री कृष्ण को दे दिया था, अब हम उनसे वापस ले लेंगे। चले तो तू होते चुराए, जो जाते वक्त, जो मथुरा जाते वक्त उन्होंने चुरा लिया था। अब गोपिया कह रही है कि श्री कृष्ण मथुरा जाते वक्त उन्होंने हमारा मन हृदय चुरा लिया था। अब हम क्या करेंगे? अब हम उसको वापस ले लेंगे। ते क्या अनीति, ते क्यों अनीति करे आपुन। अब क्या है? ते क्या आप अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अब क्या कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो तो क्या करते हैं? दूसरों को अनीति करने से रोकते थे। जो दूसरा कोई बुरा करता था, अनीति करता था, वो सही काम नहीं करता था, वो उसको क्या करते थे? उसको सजा देते थे। वो दूसरों को अनीति यानी गलत काम करने से रोकते थे। लेकिन ये क्या हुआ? श्री कृष्ण अब स्वयं गलत काम कर रहे हैं। गलत काम करने का माध्यम है कि श्री कृष्ण ने प्रेम के बदले प्रेम नहीं दिया। उन्होंने उनसे वादा किया था कि मैं मथुरा जाऊंगा, फिर मैं वापस लौट के आऊंगा। उन्होंने गोपियों के प्रेम का मान सम्मान नहीं रखा। इसलिए गोपियाँ क्या कह रही है? जब श्री कृष्ण मथुरा गए थे तो वो हमारा हृदय ले गए थे, हमारा मन चुरा कर ले गए थे। लेकिन जब वो वापस नहीं आए तो अब हमारे वो किस काम के? हम अपना मन उनसे वापस ले लेंगे। और वो तो क्या है? श्री कृष्ण पहले तो कैसे थे कि जब कोई अनीति करता था, कोई गलत काम करता था, उनको अनीति करने से रोकते थे, वो सबका भला करते थे। लेकिन अब क्या है? वो खुद अनीति कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। अब गोपियाँ उद्धव को क्या बता रही है कि राज धर्म तो यही है कि हे उद्धव, राज धर्म यही कहता है कि अपनी प्रजा को हमेशा सुखी रखना चाहिए, नहीं सताना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण शायद मथुरा जाने के बाद अपना जो राज धर्म है वो भूल गए हैं। गोपियाँ क्या बता रही है? गोपियाँ बता रही है कि हे उद्धव, ते क्या अनीति करे आपुन जे अनीति छुड़ाए। कि वो पहले क्या करते थे? कोई गलत काम करता था, किसी को जब सताता था तो उसको दंडित करते थे, सजा देते थे, वो सबका भला करते थे। लेकिन वह जब से मथुरा गए हैं उन्होंने अनित्य स्टार्ट कर दिए, अनित्य प्रारंभ कर दिए, वो गलत काम करने लगे हैं। गलत काम करने का माध्यम यही है कि उन्होंने गोपियों को आने के लिए वापस कहा था, लेकिन वो स्वयं लौट कर नहीं आए। और क्या कहते हैं अपने दूध को बेच के कि आप योग संदेश उनको दे देना, जिसके कारण गोपियाँ तिल मिला जाती है, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और वह वापस बहुत सारे व्यंग तरीके के बाण उद्धव को कहती है, छोड़ती है। तो इसमें यही बताया है, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। तो क्या वो ऐसी अनीति क्यों कर रहे हैं? पहले तो वो क्या करते थे? वो हमारे साथ ऐसी अनीति क्यों कर रहे हैं? वो पहले तो क्या करते थे? जब कोई दूसरा अनीति यानी गलत काम करता था तो वो क्या करते थे? उसको
सजा देते थे, उसको दंडित करते थे, उनको मना करते थे। लेकिन अब क्या है, वह स्वयं हमारे साथ अनिति क्यों कर रहे हैं? गोपियाँ प्रश्न पूछ रही है उद्धव से। राज धर्म तो यह सुर कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही होता है, क्या होता है? जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को नहीं सताता है, जो प्रजा का भला करता है, जो उसको सुखी रखता है, वही राजा होता है। राजा का परम धर्म क्या होता है कि पहला राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा को सुखी रखना। यानी वे राजा जो होता है वो क्या करता है, प्रजा को अपनी संतान मानता है, उनके सुख का ध्यान रखता है। अब गोपियाँ यही क्या कर रही है, उद्धव को कह रही है कि शायद श्री कृष्ण हैं, जो श्री कृष्ण ने क्या किया है, जो राज धर्म है वो उसको भूल गए हैं। वो प्रजा को संतान के समान मानते थे, उनको दुख में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि हमें बहुत ही ज़्यादा दुखी कर दिया है। मथुरा जानने के कारण वो क्या है, राज धर्म भूल गए हैं। अब देखिए बेटा, ये सारा चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुका है। सूरदास ये आपके, मैं बता दूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके। ये 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। ज़रूरी नहीं है यही पद ही आएंगे, ये पद नहीं। अब इसके जो अलग पद है वो आपके आएंगे 11th में, फिर 12th में इससे अलग आएगा। और फिर से हम एक बार वापस रिमाइंड कर लेते हैं कि ये जो सूरदास है ये भक्तिकालीन के कवि है। इन्होंने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की है। पहले इन्होंने दास्य भाव से भक्ति की थी। किससे की थी? दास्य भाव से। किससे की थी? दास्य भाव से भक्ति की थी। आप नोट करते जाना। लेकिन इनके जो गुरु थे वल्लभाचार्य, इनके गुरु कौन थे बेटा? वल्लभाचार्य। जो इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, उन्होंने बोला आप दास्य भाव से भक्ति मत कीजिए, आप सख्य भाव से भक्ति कीजिए। सख्य यानी होता है मित्रता, दोस्ती। जब मित्रता होती है तो उसमें सब कुछ तालमेल बना रहता है। तो उन्होंने फिर क्या किया, सूरदास जी ने सख्य भाव से कृष्ण की अनन्य भक्ति की थी। अब देखिए, इनके जन्म के बारे में भी पुख्ता प्रमाण नहीं है, असामंजस्य की बात है। अब देखिए, इनका जन्म है जो दिल्ली के निकट सीग्राम में बताते हैं, 1478 में बताते हैं, और कुछ लोग कहीं बताते हैं। तो आपको जो माना जाता है, जब आप आंसर लिखेंगे तो कहेंगे अब माना जाता है। इन सूरदास जी के पिता का नाम था रामदास जी। इनके पिता का नाम था रामदास जी। अब ये क्या है, अब ऐसा मानते हैं पृथ्वीराज के जो अमात्य थे, ओके, पृथ्वीराज के जो अमात्य थे ये उनके वंशज माने जाते हैं। कौन? सूरदास जी। तो उनके बाण उनके जो अमात्य थे उनके ये माने जाते हैं, जो राजकवि थे बाणभट्ट माने जाते हैं। अब सूरदास जी के पिता का नाम रामदास जी था। उन्होंने अनन्य भक्ति की है, कृष्ण की भक्ति की है। आप देखिए, ये आपकी बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा, नहीं दे रखा है। तो सूरदास जी के पिता का नाम रामदास जी था। जब सूरदास जी का परिचय आता है, आपको मैं बार बार बता रही हूँ, जो सूरदास जी है ये आपके इतने आसानी से, क्योंकि ये भक्तिकालीन के प्रसिद्ध कवि है। मैंने फर्स्ट वीडियो में एक श्लोक में बोला था, सूर सूर तुलसी ससी उडगन के सवदास, बाकी सब खद्योत के सम जह तक करे प्रकाश। यानी सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वही प्रकाश है, बाकी तो क्या है, ऐसे छोटे छोटे खगोलीय पिंड है, कवि है। इन दो को ही प्रसिद्ध माना गया। तो सूरदास जी सूर्य के समान चमकने वाले हैं, भक्तिकालीन के कवि। उन्होंने कृष्ण की अनन्य भक्ति की है। तो 10th में भी इसके संबंधित प्रश्न आएगा, और 11th में भी आएगा, और 12th में भी आएगा। यानी 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों में आएगा। और जब आप आगे कंपटीशन फाइट करेंगे तो इससे संबंधित प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो जब सूरदास जी का परिचय आता है तो क्या आता है, सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ माना जाता है, दिल्ली के निकट सिंहग्राम में। ओके, सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट 1478 में इनका जन्म माना जाता है। ऐसी मान्यता है, क्योंकि हम श्योर नहीं हैं। हमने जब पाठ परिचय, कवि परिचय पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, तो आपको बता दिया था कि अभी पुख्त सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे माना जाता है। इनके पिता का नाम था रामदास जी। ओके, जो आपकी बुक्स में नहीं दे रखा है, उनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य जी। ओके बेटा, उनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य जी, और उन्होंने सख्य भाव से भक्ति की थी। इनकी भाषा ब्रज थी। श्री कृष्ण ब्रजभूमि में जन्मे थे, इस कारण उनके जितने भी पद है वो ब्रज भाषा में ही लिखे
गए हैं। अब आपको याद करने का, देखिए आपको इनकी एक तो व्याख्या करनी पड़ेगी। व्याख्या करने का मतलब मैंने आपको बताया था, जो आप यदि आपने पहला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको व्याख्या करना बताया था कि व्याख्या करने के तरीका होता है। जैसे गणित में आप कोई भी प्रश्न सॉल्व करते हैं, मैथ में कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं उसका फॉर्मूला होता है। तो ऐसे ही हिंदी में क्या होता है, जब आप कुछ जो मेन प्रश्न है, जैसे निबंध हो गया, जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, औपचारिक पत्र हो गए, अनौपचारिक पत्र हो गए, ये व्याख्या हो गए, इनका क्या तरीका बेटा, लिखने की ट्रिक होती है कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने संदर्भ और प्रसंग लिख दिया, उसके बाद में हमने व्याख्या कर दी और फिर विशेष लिख दी। अब आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे आएगा तो ऑप्शन के अंदर एक कवि का नाम और एक लेखक का नाम, तो ऐसे दे दिया जाएगा, इस कवि का आप परिचय लिखिए। तो जब आप सूरदास जी का अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो आपको सरलता से याद हो जाएगा। और जैसे ही सूरदास जी का नाम आता है कि आपके दिमाग में घूमने लगेगी चक्री कि अरे ये तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इन्होंने सगुण भक्ति की है। दूसरी बात है सख्य भाव से, यानी मित्रता के भाव से इन्होंने, यानी वो श्री कृष्ण के मित्र बन के उन्होंने क्या की है, भक्ति की है। उनके पिता का नाम रामदास, गुरु का नाम वल्लभाचार्य। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अष्टचाप, उनके जो गुरु वल्लभाचार्य थे उन्होंने एक अष्टचाप मंडली का निर्माण किया था जिसमें 8 प्रसिद्ध उनके जो शिष्य थे उनमें से प्रसिद्ध सूरदास जी ही माने जाते हैं। इनकी 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, सुरसागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। ये जो आपका जो पद दे रखा है ये सुर सागर के भ्रमर गीत से दे रखा है, तो आप ये कभी भूलेंगे नहीं। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण होता है उसको नीचे आपको क्या करना है, रेखांकित पंक्ति करके दर्शाना होता है। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसका फोकस उसी पे जाना चाहिए, यानी एक आकर्षित करने वाले शब्द होते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और पिछला भी आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप इसको ज़रूर देखें। और आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप प्ले में ऑन में देख सकते हैं और ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।